अंदर और बाहर की सच्चाइयाँ। हम लोग जब अपने आप को बाहरी रूप से टूटा हुआ स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम अपने आप को अंदर से मजबूत कर पाने में सफल हो पाएंगे। आज के दिन आप इस बात का चिंतन करें, आप चिंतन करें। ये सुझाव क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपसे बेहतर आपकी सच्चाई को कोई और दूसरा जान ही नहीं सकता है। कि आप इस बात का चिंतन करें कि जो आप अपने आप को यहाँ बताते हैं या दिखाते हैं, क्या वो आपके अंदर से मेल खाता है? आपको क्या वो नहीं बताना चाहिए जिसको छिपाते हैं? क्या आप ये जानते नहीं हैं इस बात को कि मैं जो ये बता रहा हूँ ये मेरी सत्यता है ही नहीं? तो जिस सुधार की मैं कामना कर रहा हूँ वो सुधार हो ही कहाँ पाएगा? मेरी वास्तविकता जब तक सामने नहीं आएगी तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं हूं कौन? कैसे जान पाऊंगा? और ये एक आपके उस चारित्रिक दोष को नियंत्रण करने की बात कह रहा है, विचार या सुझाव दे रहा है, जिसकी वजह से ये आपका विनाश हुआ है। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पास्ट में जिंदगी जो जीकर आया है वो दिखावे के सहारे उसने नहीं जी है। जो वो था भी नहीं वो भी प्रदर्शित करके एक होड़ सी में पड़ गया। ऐसी तो इच्छाएं नियंत्रित हुई कि ऐसे समूह का हिस्सा बने जहाँ सर्वाइवल नीड थी कि मुझे सर्वाइव करना था उस समूह के बीच में। तो जो मेरे पास साधन संसाधन नहीं भी थे उनको मैंने एक नकारात्मक तरीकों से और एक इंसान एक्टिविटी के माध्यम से अर्जित करने की कोशिश की। किस लिए? बात उस समूह में सरवाइव कर सकूं। क्या फर्क पड़ेगा उससे? जब मुझे मैं जैसा हूं उस रूप में मैं जिस समूह का हिस्सा हूं स्वीकार ही नहीं कर रहा है तो मेरे लिए कोई ये बढ़िया बात कोई है? मैं जैसा हूं मुझे उसी रूप में स्वीकार किया जाए तब बात अच्छी है ना? या मैं अपने पहनावे से अपने एक ऐसे साधन संसाधनों को जुटाकर किसी के बीच में जाने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या पहले से ये थिंकिंग लेके जा रहा हूं कि मेरे से आकर्षित होंगे मेरे इस साधन संसाधनों से? कि मेरे पास एक अच्छा सा बढ़िया सा फ़ोन होगा तब मुझे एक कोई रिस्पांस मिलेगा, अच्छी सी गाड़ी होगी तब कोई रिस्पांस मिलेगा, अच्छे से ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे तब मेरे को रिस्पांस मिलेगा, है ना? तो मैं व्यक्तित्व को अपने बना ही नहीं पाऊंगा, है ना? स्वामी विवेकानंद जी ना अमेरिका गए, वहां पर उनको देखकर उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी ना, उनके कपड़ों को देखकर, है ना? तो वहां पर जब उनसे कन्वर्सेशन हुआ, बात की गई, व्यक्ति जो शायद उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे या क्या, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, जब उन्होंने कहा ना इस बात को, उनके वेशभूषा को देख के मतलब कटाक्ष किया एक तरह से, तो उनका जवाब उनको यही था कि आपके यहाँ जेंटलमैन बनाता है दर्जी, क्योंकि वो सूट बूट टाई टुई लगाते थे। उन्होंने कहा आपके यहाँ जेंटलमैन जो बनाता है वो दर्जी बनाता है, हमारे यहाँ जेंटलमैन हमारा व्यक्तित्व बनाता है हमें ना, जिस व्यक्तित्व का उन्होंने निर्माण किया हुआ था। कपड़ों से वेशभूषा से कोई ये तय कोई होता है कि किसका चरित्र कैसा है, या उसकी आन बान शान जो दिखाने की कोशिश कर रहा है उससे पता लगता है कि उसका चरित्र कैसा है। यदि ऐसा हम कर रहे हैं जो कि हम करते हुए आए हैं तो ये समझ लें फिर आपकी वो बात जो सोच रहे हैं सुधार की कल्पना ही रह जाएगी, है ना? क्योंकि मैं ऐसे में जान नहीं पाता हूं कि मैं कौन हूं। इसीलिए आया है मेरे अंदर की और बाहर की सच्चाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपनी सच्चाइयों को जानते हैं, है ना? जो आप दिखाते हैं क्या उससे वो मेल खाती है ना? जो मैं बताता हूँ दूसरों को, यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन करता हूँ, देता हूँ, बताता हूँ, या बाहर की दुनिया में जब रिकवरी में चलकर भी मैं अपने आप को शो ऑफ पर्सनैलिटी की तक, क्या वो मेरी सच्चाई है?
पर्दे के पीछे तो कुछ और होता है ना, पर्दे के पीछे कुछ और होता है, वही मेरी सच्चाई है। और आज यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, और ये कार्यक्रम पूरी तरह से सक्षम है ये बताने के लिए कि मैं हूँ कौन। मैं वो हूँ जो बताता हूँ या वो हूँ जो छिपाता हूँ? अगर छिपाता हूँ तो कार्यक्रम में कहा गया और विचार में भी कहा गया है, जब तक मैं अपने आप को अपने विचारों से प्रदर्शित नहीं करता हूँ, वैसा करने से स्वीकार कर रहा हूँ अपने आप को, है ना, वैसा करने से स्वीकार कर रहा हूँ, तब तक मैं नहीं जान पाऊँगा कि मैं कौन हूँ। और इसमें यही रोल होता है, किसके सामने दिखावा करता हूँ और किस लिए करता हूँ। ये सोच के देखो ना, कौन है यहाँ पर? सब हम एक जैसे ही तो हैं। किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, किया सबने कुछ ना कुछ है।